नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अमेज़न वर्षावन। जी हाँ। इसे अक्सर धरती के फेफड़े भी कहते हैं। हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कुछ बहुत जरूरी और सच कहूं तो चौंकाने वाले पहलुओं पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो यही धरती के फेफड़े वाली बात है। जानकारी के हिसाब से ये जंगल जो 9 देशों में फैला हुआ है, दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन बनाता है। जी। ये आंकड़ा अपने आप में ही दिखाता है कि अमेज़न कितना जरूरी है। हाँ, ये फेफड़े वाली बात तो काफी सुनी जाती है और 20% ऑक्सीजन का आंकड़ा भी मतलब बहुत बड़ा है। हाँ। लेकिन जो जानकारी मिली है वो इससे भी आगे की बात करती है। ये सिर्फ ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन नहीं है। अच्छा। जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सिंक है, जो पूरी दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करने में एक अहम रोल निभाता है। ओहो। तो सिर्फ फेफड़े कहना शायद इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। इसका असली महत्व वो शायद कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और इसी गहराई में एक और चीज जुड़ती है, यहाँ की गजब की बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। हाँ, वो तो है ही। जानकारी में जिक्र है खतरनाक जीवों का, जगुआर हैं, बड़े बड़े एनाकोंडा, पिराना मछलियां और वो जहरीले मेंढक भी, डार्ट फ्रॉग्स। हाँ वही। एक जगह तो लिखा है हर कदम पे खतरा, हर कोने में रहस्य। लेकिन सिर्फ खतरा ही नहीं है ना, जीवन का एक अद्भुत नजारा भी है। जैसे जानकारी में ये भी बताया गया है कि पिराना हमेशा झुंड में इंसानों पर हमला नहीं करती, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं। सही बात है, ये एक आम धारणा है जो शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते हैं। हाँ। और अमेज़न का जो आकर्षण है वो सिर्फ इन जाने पहचाने जीवों तक ही नहीं है। जो बात इसे और भी मतलब रहस्यमयी बनाती है वो है इसका अनछुआ और अनखोजा होना। अनखोजा मतलब ये कि जानकारी इस बात पर जोर देती है कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां इंसान मतलब आधुनिक इंसान नहीं पहुंचा है। सच में? हाँ। और वहां ऐसे आदिवासी समुदाय रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। अरे! ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी जनजातियों की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी संस्कृतियां हैं, जीवन शैलियां हैं जो हजारों सालों से वहां अपने तरीके से जी रही हैं। इस सुनकर हैरानी होती है। मतलब ऐसे लोग जिनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और जंगल के वो हिस्से जहां शायद आज तक कोई गया ही नहीं है। जी बिल्कुल, किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो जैव विविधता का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ अलग अलग जानवरों या पौधों की गिनती नहीं है। ये उन प्रजातियों, उनके माहौल और वहां रहने वाले इंसानी समुदायों के बीच का एक बहुत ही नाजुक और जटिल रिश्ता है। ये जो अनछुई संस्कृतियां हैं और जो अज्ञात प्रजातियां हो सकती हैं, वो अमेज़न को बचाने की जरूरत को और भी बढ़ा देती हैं। सही कहा, हमें तो पता भी नहीं कि अगर ये खत्म हुआ तो हम क्या खो देंगे। लेकिन जानकारी एक बहुत बड़ी चिंता की तरफ भी इशारा कर रही है। हाँ। एक जगह साफ साफ लिखा है हर सेकंड ये जंगल कट रहा है। हर एक सेकंड? जी, ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसके साथ एक चेतावनी भी है कि अगर अमेज़न खत्म हो गया तो शायद हम भी नहीं बचेंगे। ये सिर्फ पेड़ कटने की बात नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खतरा कई परतों वाला है। जानकारी यही बताती है कि जंगल कटने का असर सिर्फ ऑक्सीजन कम होने या कार्बन सोखने की क्षमता घटने तक सीमित नहीं है। तो फिर इससे उन अनगिनत प्रजातियों का घर छिन रहा है, जिनमें से कई तो शायद ऐसी होंगी जिनके बारे में विज्ञान को पता भी नहीं है। और साथ ही ये उन आदिवासी समुदायों के जीवन और उनके अस्तित्व पर सीधा हमला है जिनकी बात हम कर रहे थे। हाँ, उनके लिए तो घर ही वही है। बिल्कुल, उनके रहने की जगह, उनके खाने पीने के स्रोत, उनकी संस्कृति, सब कुछ दांव पर लगा है। हाँ, जानकारी में इस बात पर भी जोर है कि अमेज़न के खत्म होने का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ सकता है। पूरे दुनिया के? कैसे? हाँ, मतलब दुनिया भर में सूखा पड़ना या बाढ़ आना, इस तरह की जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। बाप रे! तो ये तो सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य और हमारे अपने भविष्य से जुड़ी भी कहानी लग रही है। हाँ बिल्कुल। जानकारी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि इसे बचाना सिर्फ उन 9 देशों की जिम्मेदारी नहीं जहां ये फैला है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। सही कहा, ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अमेज़न एक तरह से एक जीती जागती प्रयोगशाला है, रहस्यों का खजाना है और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार भी है। और जानकारी इसे बचाने की जो फौरी जरूरत है उस पे बहुत जोर देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेज़न एक गजब की जगह है, जीवन से भरपूर, रहस्यों से भरी हुई।
लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। जी, और यहीं पर एक सवाल उठता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? जैसा कि जानकारी में बताया गया कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा अभी खोजा जाना बाकी है, अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे बचाने की नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि उस अनजान हिस्से के प्रति भी है। हम उस अनदेखे अनजाने अमेज़न को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके बारे में हमें अभी शायद कुछ पता ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।